बंदर और बिल्लियाँ। एक बार की बात है, एक जंगल में दो बिल्लियाँ रहती थी। दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। एक का नाम था कालू बिल्ली और दूसरी का मालू बिल्ली। दोनों हमेशा साथ रहते थे और साथ में ही खाना चुराने जाते थे। एक दिन की बात है, दोनों एक घर में खाना चुराने गए। वहां पर एक रोटी कालू को नजर आई। मालू ने वही रोटी उठाई और दोनों वहां से भागकर बाहर आ गए और दोनों ने मिल बांटकर वो रोटी खा ली। ये सब एक बंदर देख लेता है। बंदर दुनिया भर का आलसी था। उससे खुद उठकर खाना ढूंढना पसंद नहीं था। बिना मेहनत किए पेट भरना उसे अच्छा लगता था। मालू और कालू को देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो तब उन दोनों के पास जाता है और उनसे बात करने लगता है। अरे वाह, तुम दोनों की दोस्ती तो बहुत गहरी दिखती है। रोटी तो उसके हाथ में थी, पर तुम दोनों ने मिलकर खा ली। क्या बात है। पर वो रोटी मैंने पहले देखी थी। पर मैंने वो रोटी उठाई। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, हम हमेशा मिलजुल कर खाना खाते हैं। पर उससे तुम दोनों का पूरा पेट नहीं भरता होगा। चलो कोई बात नहीं, तुम दोनों से मिलकर अच्छा लगा। और बबलू बंदर वहां से चला जाता है। मालू और कालू तब सोच में पड़ जाते हैं। दूसरे दिन बबलू वापस उनसे बात करने लगता है। ऐसे ही बबलू उनका दोस्त बन जाता है। अब जब भी कालू और मालू मिलकर खाना चुराते, वो उसे खाने के 3 हिस्से करने लगे और बबलू को भी खाना देने लगे। ऐसा करके बबलू को बिना मेहनत के खाना मिलने लगा। लेकिन उसे इतना काफी नहीं था, क्योंकि उसका पेट नहीं भरता था। अब उसने दूसरा प्लान बनाया। वो कालू के पास जाता है और कहता है, कालू, तुम मालू से तेज हो और उससे पहले घर में पहुंचते हो। अगर तुमने वो खाना पहले देखा तो वो खाना तुम्हारा हुआ। मालू को वो खाना क्यों मिले? अरे, पर हम हमेशा ऐसे ही करते हैं। नहीं कालू, दुनिया बहुत मतलबी है। मुझे पता है, मालू सिर्फ तुम्हारे साथ इसलिए रहती है क्योंकि तुम तेज हो। तुम्हें जल्दी खाना मिल जाता है और वो आराम से पीछे से आती है। तुमने देखा हुआ खाना उठाती है और बाहर आती है। मेहनत सारी तुम्हारी और खाना उससे मिले, ऐसा क्यों? और अगर समझो उस घर में कोई होगा तो मार पहले तुम्हें ही मिलेगी। मोलू तो पीछे से आती है। कालू तब सोच में पड़ती है। वैसे ही बबलू बंदर फिर मालू बिल्ली के पास जाता है और उससे भी यही सारी बातें करता है। मालू, तुम कालू से बहुत तेज हो। तुम जल्दी से खाना उठाकर तेजी से भाग जाती हो, इसलिए तो हमें खाना मिलता है। सिर्फ खाना देखने से खाना उसका नहीं हो जाता और उस खाने में उसका हिस्सा नहीं बन जाता। ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें आधा पेट ही जिंदगी गुजारनी होगी। कालू तुम्हारे साथ इसलिए रहता है क्योंकि तुम तेज हो, खाना जल्दी उठाकर भाग आती हो, वरना उसके बस की बात नहीं थी। और वहां से चला जाता है। अब मालू भी सोच में पड़ जाती है। दूसरे दिन कालू और मालू साथ में खाना ढूंढने नहीं जाते। वो मिला हुआ खाना लेकर आते हैं। बबलू बंदर के साथ 2 हिस्से करते हैं और खाते हैं। मालू और कालू अब अलग अलग रहने लगी। इससे बबलू बंदर का फायदा होने लगा। उससे आधा हिस्सा मालू के खाने से मिलता था और आधा हिस्सा कालू के खाने से मिलता था। बबलू बंदर अब खुश था। इधर कालू बिल्ली और मालू बिल्ली बहुत दुखी थी। वो कभी भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं रहती थी। एक दिन वो दोनों एक ही घर में खाना ढूंढने जाते हैं। एक दूसरे को देखकर वो दोनों बहुत भावुक हो जाते हैं। दोनों बीती बात एक दूसरे को बताते हैं। तब उन्हें बबलू बंदर की साजिश समझ आती है। उस बबलू बंदर की इतनी हिम्मत, हम दोनों की दोस्ती तुड़वाने चला था। इसका तो कुछ करना होगा। लेकिन हम क्या करेंगे? कालो बिल्ली उस घर में इधर उधर ढूंढने लगती है। तब उसे बहुत दिनों का खराब खाना नजर आता है। वो कहती है, चलो मालू, उस बंदर को आज पेट भर खाना खिलाते हैं। दोनों अलग अलग वही खराब खाना बबलू बंदर को खिला देते हैं।
बबलू बंदर की हालत खराब हो जाती है। उसका पेट बहुत गड़बड़ाने लगता है। अरे ये क्या कर दिया, मेरा पेट तो काम से गया। तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? ताकि तुम्हें सबक मिले कि दोस्तों में लड़ाई करवाना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी वजह से मैं कई सालों की दोस्ती खोने वाली थी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अब भुगतो अपने कर्मों का फल। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि खुद के फायदे के लिए दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए। कुत्ते और बिल्ली की दोस्ती। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक गार्डन हुआ करता था। उस गार्डन में जंगल के सभी जानवर खेलने के लिए जाते थे। सभी जानवर अपनी अपनी प्रजाति के जानवर के साथ ही खेला करते थे और सभी जानवरों ने गार्डन में अपना अपना इलाका बना रखा था। उन सब में कुत्ते और बिल्लियों की संख्या ज्यादा थी। ये दो ग्रुप हमेशा झगड़ा किया करते थे ताकि उन्हें खेलने के लिए ज्यादा जगह मिले। हर रोज इनके झगड़े हुआ करते थे। जंगल के बाकी जानवर इनके झगड़ों से परेशान हो गए थे, पर इन्हीं सभी झगड़ों का फायदा उस समय हाइना ने उठाने का सोचा। हम इन कुत्ते और बिल्लियों में बहुत बड़ी लड़ाई कर देंगे। उस लड़ाई से ये दोनों गार्डन में आना बंद कर देंगे तो हमारे लिए ज्यादा जगह हो जाएगी और ये गार्डन हमारा ही बन जाएगा। सही बात है, वैसे भी इनकी कोई मदद नहीं करेगा। ये सोचकर वो हाइना बारी बारी से कुत्ते और बिल्लियों के पास जाने लगे और उनके पास दूसरों के बारे में चुगली करने लगे। पहले कुत्तों के पास जाते हैं। अरे, गार्डन का आधे से ज्यादा हिस्सा तुम लोगों को मिलना चाहिए, पर ये बिल्लियां ऐसा नहीं होने देंगी। वो तो तुम्हारे खिलाफ कोई प्लान बना रही है। ये सुनकर सभी कुत्ते बहुत गुस्से में आ जाते हैं। अगली बार सभी हाइना बिल्लियों के पास जाकर वही बात उनको बताते हैं। ये सुनकर बिल्लियों को भी बहुत गुस्सा आता है। इन सब में कुत्तों में टॉमी नाम का एक कुत्ता था जो कि दिमाग से बहुत होशियार था। उसे दाल में कुछ काला नजर आता है। वो अपने साथीदारों को ये बताने की कोशिश करता है, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। अरे मेरी बात तो सुनो, ये हाइना बहुत शातिर है। यही अपने खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। हमें इनसे बचकर रहना होगा। वो भला ऐसा क्यों करेंगे? शातिर तो ये बिल्लियां हैं जो अपने खिलाफ साजिश रच रही हैं। टॉमी वापस से समझाने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। ये बेचारा थक के तालाब के पास चला जाता है। तभी वहां पर सोनू बिल्ली आ जाती है। पहले तो वो दूसरे से बात नहीं करते, पर टॉमी को रहा नहीं जाता। क्या तुम हमारे खिलाफ कोई साजिश रच रही हो? साजिश तो तुम लोग रच रहे हो। हमें उन हाइना ने सब बता दिया है। क्या वो तुम्हारे पास भी आए थे? सोनू को कुछ समझ नहीं आता। तुम क्या कह रहे हो? टॉमी सोनू को सब बात बता देता है। अच्छा, तो इनका हमारे में झगड़ा लगाने का प्लान है। हमें ये होने से रोकना होगा। टॉमी और सोनू अपने अपने साथीदारों को तालाब के पास लेकर आते हैं और बीती बात बताते हैं। मतलब टॉमी जो कह रहा था वो सच है। हाँ, लेकिन वो हाइना तो बहुत शक्तिशाली है। हम उनके सामने तो कुछ भी नहीं। तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर उनकी बैंड बजा देंगे। हाँ, हम सब मिलकर उनका सामना जरूर कर सकते हैं। दूसरे दिन गार्डन में हाइना बड़ी शान से आते हैं कि आज से वो गार्डन उनका हो सकता है। पर यहाँ तो नज़ारा कुछ अलग था। वो देखते हैं कि सभी कुत्ते और बिल्लियाँ एक साथ मिलकर गार्डन में खेल रहे थे। जंगल के बाकी जानवरों को भी ये नज़ारा देख कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाइना कुत्तों के पास जाकर उन्हें कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो? ये बिल्लियां तुम्हारे बारे में साजिश रच रहे हैं
और तुम इन्हीं के साथ खेल रहे हो। हमें सब पता है साजिश कौन रच रहा है। ये सब तो हमारे दोस्त हैं और हम मिलजुल कर इस गार्डन में खेलेंगे, लेकिन तुम्हें इस गार्डन में आने नहीं देंगे। शातिर हाइना को कुछ समझ आने से पहले सभी कुत्ते और बिल्लियां उन पर टूट पड़ते हैं। बेचारे हाइना डर के वहां से भाग जाते हैं। उस दिन से टॉमी और सोनू की दोस्ती शुरू हो जाती है और साथ ही साथ बाकी कुत्ते और बिल्लियों की भी दोस्ती शुरू होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा लड़ाई झगड़ों से बात नहीं बनती, एक बार दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए।